हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया ब्लॉग लेके। आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन से लेके दोपहर तक का पूरा लंच तक का ये वीडियो है, तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। गर्मियाँ चल रही हैं और अच्छा खासा 5 बजे दिन निकल जाता है। पौने 5 बजे से ही दिन की निकलने की स्टार्टिंग हो जाती है। तो बस सुबह के 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले आती हूँ मैं किचन में। और किचन में सबको पता ही है, कितने दिनों से जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता है कि सबसे पहले उठ के आने के बाद मेरा यही काम होता है, एक गिलास गर्म पानी पीना। तो ये रूटीन तो मेरा काफ़ी टाइम हो गए हैं जब से ये रूटीन मेरा चल रहा है गर्म पानी पीने का। तो बस यहाँ पे जब मैंने पीना स्टार्ट किया था ना, तो बिल्कुल भी पिया नहीं जाता था मुझसे। मतलब एक दो घूंट पी मैं शुरुआत की थी। मैंने सोचा था कि मैंने शुरुआत तो करती हूँ, देखते हैं कुछ दिन पी के पिया जाएगा या नहीं। जब मैं इसको गर्म पानी करती थी और जब पीती थी ना, तो एक दो घूंट पीने के बाद इतना बेकार मन हो जाता था कि बस पिया ही नहीं जाता। फिर धीरे धीरे करते करते आधा ग्लास पौन ग्लास इस तरह करते करते मेरे को पूरे एक गिलास पानी पीने की आदत पड़ गई। तो आदत तो हमारे ऊपर ही, हम किस तरह अपनी आदत बनाएं। तो यही आदत मैंने बना रखी है सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो क्या होता है कि शरीर में एक चुस्ती सी बनी रहती है, पूरे दिन के लिए काम के लिए हम एक्टिव रहते हैं। हाँ, थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा दोपहर में आराम कर लेते हैं जब खाली वक्त होता है। तो अभी तो क्या है कि 5 बजे सुबह उठती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ और गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। फिर चली जाती हूँ पार्क में जाके थोड़ी सी मैं वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद आती हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद फिर से मैं एक ग्लास पानी पीती हूँ, लेकिन वो पीती हूँ मैं नॉर्मल, मतलब मटके का पानी। तो आजकल तो क्या है कि हमारे घर में मटके का ही पानी पिया जाता है, कोई अभी फ्रिज का पानी नहीं पी रहा है। और मटके का पानी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब ऐसा रहता है कि हम एक ताज़ा पानी पी रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ही ठंडा लगता है। तो बस अभी तो क्या है कि ठंडा पानी पीने की किसी ने शुरुआत करी नहीं है घर में। बस ये है कि 2-3 बोतलें फ्रिज में रखी रहती हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं तो पानी ले जाते हैं पीने के लिए। नहीं तो नीचे रहते हैं तो वही मटके का पानी हमारा चलता है, सभी बड़े शौक से पी लेते हैं। आती हूँ मैं सफाई में। 6 बजे तक मेरा अपना वक्त होता है, उसके बाद मैं घर के लिए लग जाती हूँ शाम तक। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरी नीचे की सफाई हो चुकी है पूरी। झाड़ू लगाना, नीचे की पोछा लगाना, पानी भरना और थोड़े से जो बर्तन होते हैं वो कर देना, क्योंकि सुबह 2-3 गिलास तो मैं ही पानी पी के सिंक में डाल देती हूँ। क्योंकि जब मुझे काम करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। सुबह जैसे पानी पीना, फिर आके पानी पीना, फिर काम के पीछे पानी पी लेना। अब निकलते बढ़ते तो मेरा पानी चलता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे प्यास बहुत लगती है गर्मियों में तो अक्सर। तो यहाँ पे क्या है कि आ गई हूँ सबसे पहले छत पे झाड़ू लगाने के लिए। तो ये तो मेरा पूरा रोज़ का ही रूटीन है जो मैं आपको आज अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि सुबह की लग रही झाड़ू, और यहाँ पे सुबह सुबह जब हम 2 औरतें मिल जाएँ तो थोड़ी बहुत तो बातें होनी ही होनी है। तो सुबह सुबह की राम राम के साथ मेरी चल रही है पड़ोसियों के साथ बात। 6:30 का वक्त होगा और यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य देव ने अच्छे खासे दर्शन दे दिए हैं। और बस ऊपर से झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ नीचे की हॉल की सफाई करने के लिए। और जैसे कि कूलर चल रहा था तो मैं थोड़ी देर कूलर के आगे हो गई खड़ी, क्योंकि इस समय मेरे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके हैं। मतलब सूट एकदम गीला हो रखा है पसीनों से, क्योंकि जैसे पार्क वगैरह से या फिर एक्सरसाइज करके आती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं। और उसके बाद आते के साथ ही 1 सेकंड का मैं ब्रेक लेती हूँ, जितनी देर में पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद सीधा मैं काम में लग जाती हूँ। बस यही होता है कि अब फटाफट से अपने घर के काम निपटा लिए जाएँ। और सबसे भारी काम होता है हमारा सफाई का। तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे घर की सफाई करना काफ़ी टाइम ले लेता है। कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं मुझे सफाई करने में। नीचे की सफाई करना, पानी भरना, बर्तन मांजने, फिर ऊपर छत की झाड़ू लगा के आना। और झाड़ू नहीं लगाती तो ऊपर धो के आती हूँ। तो 2-4 दिन या 2-3 दिन में मैं ऊपर छत पे धो आती हूँ। जैसे ही मुझे समय लगता है कि हाँ वे थोड़ा से 5 मिनट
नेक्स्ट टाइम मेरे पे तो मैं छत धोए आती हूँ, नहीं तो फिर झाड़ू तो मेरी लगती ही लगती है। पूरी छत एकदम साफ़ सुथरी रहती है, कोई गंदी भी नहीं रहती, क्योंकि डस्ट रोज़ उठती है और रोज़ ही छत गंदी होती है। तो इसलिए झाड़ू लगाना तो ऊपर ज़रूरी हो जाता है। और कपड़े लेने के लिए जाते हैं या फिर टहलने के लिए आते हैं तो छत गंदी हो और फिर वही पैर हमारे नीचे तक आए तो नीचे का भी पूरा घर फिर गंदा ही होता है। तो इसलिए छत पे भी झाड़ू लगानी रोज़ ही बनती है मेरी। तो यहाँ पे बस नीचे होल की लगा दी है मैंने झाड़ू। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, मैं बोल रही थी क्रिश से कि अभी छिपकली का एकदम, जैसे मैंने कूलर खिसकाया ना, छिपकली का बच्चा एकदम तोड़ता हुआ क्रिश के पलंग के नीचे गया। तो वही मैं कह रही थी, क्रिश छिपकली तुरंत उठ के बैठ गया वो भी। तो आजकल तो क्या है, छिपकलियों का बड़ा पंगा हो रखा है भाई। बाथरूमों में तो ज़रूर ही पाती हैं छिपकलियाँ। हमारे नीचे वाले बाथरूम में तो रहती, लेकिन ऊपर वाले बाथरूम में नहीं रहती। और ये छिपकली छोटी सी है, ये कुछ ही दिन पहले आई थी। तो बस यही, मुझे तो यही डर रहता है, पता नहीं किस कोने में से छिपकली निकल के ना आ जाए। बाथरूम में जाते ही बड़ा डर लगता है, छिपकली से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरी चल रही है हॉल की सफाई। तो हॉल में क्या है, मैंने बाथरूम साफ़ कर दिया है, जीने में भी पोछा लगा दिया है साथ के साथ। और बस यहाँ से बाथरूम धोने के बाद, बाहर से थोड़ा सा धोने के बाद यहाँ पे लग रहा है मेरा पोछा। तो ऐसे ही करती हूँ सुबह सुबह, जैसे सारी सफाई हो ही जाती है, जीना लो, फर्श लो, सारी सफाई हो जाती है। बस एक सफाई रह जाती है मेरी, वो है बीच की। तो वो बीच की सफाई करती है विशाखा, क्योंकि वो नहाती है और नहाने से पहले अपनी सफाई कर देती है। उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जीने सारे मैं साफ़ कर ही देती हूँ। एक होल जितनी ही सफाई समझ लीजिए, तो वो कर देती है। घर भी इतना फैला हुआ नहीं होता है, थोड़ा बहुत समय होता है तो मैं संगवा भी देती हूँ। बस झाड़ू पोछा उसके लिए रह जाता है, तो वो 15-20 मिनट में वो कर लेती है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं आई नीचे पोछा लगाते हुए, और तुरंत ही मैंने कपड़े धोए, नहाई। और नहाने के बाद यहाँ पे मैंने कर ली है चोटी। गर्मियाँ चल रही तो कोई क्रीम तो लगाती नहीं हूँ, बस लिप बाम लगा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सबको राम राम जी। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं, जा रहे हैं भी 7:45, 2-4 मिनट रह रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट सूर्य की पूजा कर लेती हूँ। और क्योंकि सारे घर के काम तो खत्म हो गए सफाई के, बस खाना बनाने का काम रह रहा है, चाय नाश्ता है, उसके बाद उससे पहले है पूजा। और आज है शनिवार, तो मुझे मंदिर भी जाना है। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। राधे राधे कन्हा, राधे राधे राधे, प्रभु जय श्री। सुबह सुबह नहा धो के मैं ही लड्डू गोपाल जी को रोज़ जगाती हूँ। पहले तो क्या होता था, ये क्रिश जल्दी नहा लेता था स्कूल जाने के चक्कर में, तो वो उठा देता था। लेकिन आजकल तो क्या है, वो भी थोड़ा लेट ही उठता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ही नहाती हूँ और मैं ही सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगाती हूँ। और चलिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सारे बर्तन लेकर आई, थोड़ा सा मंदिर को झाड़ा। और उसके बर्तन मांजने के बाद जो मैंने पानी पी के गिलास डाले थे सिंक में, फिर से मांज दिए। तो देख सकते हैं फिर से गिलास इकट्ठे हो चुके हैं। ये सारे खैर मैंने नहीं पिया है पानी सभी गिलासों में। अभी विशाखा पी के गई है पानी, फिर ये आए हैं, इन्होंने पिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, रख रही हूँ दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि जितने पूजा होगी इतनी मंदी आंच पे दूध भी हो जाएगा। और साथ ही मैंने भिगो दी थी सुबह ही तोरी, क्योंकि कई दिन की हो गई थी और उनको ना सूखने का नंबर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ी देर पानी में डुबो देती हूँ, छिलका थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो छीलने में आसानी होगी। तो बस यहाँ पे पानी में से तोरी निकाल के रखती है और दूध गैस पे रख के आ गई हूँ। और बर्तन सारे मांज के ले आई हूँ, पानी ले आई हूँ भगवान जी को नहलाने के लिए, पूजा करने के लिए। और सुबह ही मैंने पानी भर के रख दिया था, ताज़ा ताज़ा जो नल में आ रहा था। तो चलिए भगवान जी को नहला लेते हैं। नहलाने के बाद जब मैं इनको तैयार करती हूँ ना, दोनों लड्डू गोपाल जी को, देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे हैं दोनों ही मेरे लड्डू गोपाल। एकदम से ना मन मोह लेते हैं लड्डू गोपाल जब तैयार होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरी हो चुकी है पूजा।
बज रहे हैं घड़ी में 8:30, क्योंकि पहले नीचे यहाँ की पूजा करी, फिर ऊपर तुलसी सींच के आई, फिर कपड़े सुखा के आई, कपड़े सुखाने के बाद फिर मंदिर गई, आज शनिवार था, और उसके बाद आके लगी हूँ अब मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो करते करते मुझे 8:30 हो गए हैं नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे दूध तो मैंने पहले गर्म कर ही लिया था, तो लड्डू गोपाल जी के लिए लोटी में रख दिया है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे। और यहाँ पे इनके लिए भी दूध कर दिया है मैंने ग्लास में, क्योंकि एकदम बहुत ही उबला हुआ दूध है इसलिए। तो यहाँ पे अभी चाय बना दी है मैंने एक गैस पे, और दूसरी गैस पे सिक रही है ब्रेड। तो चलिए आज तो नाश्ता यही है, सिंपल सा ब्रेड है और साथ में है रात की बची हुई पनीर की कढ़ाई पनीर की सब्जी थी। तो ब्रेड आसानी से खाई जाएगी, नहीं तो फिर मेरे को कुछ और नाश्ते बनाना पड़ता अगर सब्जी नहीं होती तो, क्योंकि रूखी ब्रेड तो कोई चाय के साथ इस तरह खाता नहीं। तो चलिए यहाँ पे चाय नाश्ता करने के बाद ले आई हूँ तोरी छीलने के लिए। तोरी है तो गिनती की 4-5, लेकिन छीलने में इतना वक्त लगा है ना मुझे, क्योंकि ये तोरी ना सूख गई हैं, और जैसे कि आती है ना ताज़ा ताज़ा, तो ये थोड़ी सी मोटी भी होती हैं, जैसे जैसे इनका पानी सूखने लगता है थोड़ी सॉफ्ट छोटी सी होती जाती है साइज में, पिचक सी जाती हैं जब सूख जाती हैं। तो बस यहाँ पे क्या है कि मैंने तोरी छील ली है। लिए तोरी की सब्ज़ी कट गई, आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। फैवन रख दिया गैस पे और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें तेल। बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी को मैं छोकूँगी, और इसमें ना तो प्याज जाएगा ना इसमें टमाटर जाएगा, बस जाएंगे इसमें 2 हरी मिर्च। और यहाँ पे तेल गर्म हो गया था तो मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद डाल दिया इसमें तोरी। थोड़े थोड़े से मसाले डाल देंगे, और मसाले डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बस थोड़ी देर पकाएंगे, हमारी सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। साथ ही यहाँ पे मैं तोरी के छिलकों का भी इस्तेमाल कर लूँगी। थोड़े से पानी में मैंने तोरी के छिलके उबाल लिए हैं, और इस पानी को डाल दूँगी पौधे में क्या है कि इससे ना अच्छी खासी हमारे पौधों को खाद मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी। सब्ज़ी बनने के बाद यहाँ पे मैंने छोंक दी है प्याज और हरी मिर्च की सब्ज़ी। और तोरी हो चाहे दाल हो, सब्ज़ी में टेस्ट बनाने के लिए सबसे बढ़िया है। और यहाँ पे साथ ही जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, विशाखा छील रही थी एलोवेरा, तो एलोवेरा में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सा फेस पैक बना के विशाखा ने अपने भी लगा लिया और मेरे भी लगा दिया है। तो इस साथ के साथ मेरा ये काम भी हो रहा है और थोड़ा सा अपना ब्यूटी का काम भी हो रहा है। तो चलिए सारे छिलके निकाल के मैंने सिंक में डाल दिए हैं। थोड़ा पानी चढ़ जाए तो इनको फेंक दूँगी। और यहाँ पे पूरी किचन मैंने खाने की तैयारी करने के बाद बिल्कुल साफ़ कर दी थी। उसके बाद ये टाइम है 11:15 बजे का, और यहाँ पे सीख रही हैं मेरी रोटियाँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का मुझे भोग लगाना है, तो थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया ऊपर से आने में। तो बस यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दूँगी, साथ ही रोटियाँ सेक के रख लूँगी। जब थोड़ी देर बाद खाएँगे तब ये है कि ठंडक पाएगी पूरे घर में, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना तो पूरा घर ना ऐसा उबल जाता है, बस पूरे घर में गर्मी गर्मी से हो जाती है। तो यहाँ पे आराम से ठंडक हो जाएगी जब हम खाना खाएंगे। और गर्मियों में तो यही होता है कि आधे पौन घंटे पहले ही मैं रोटी सेक के रख लेती हूँ। अगर कई भी होता है कि हाँ सब खा रहे तो मैं साथ के साथ सेक भी देती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है ना, तो जैसे ही हम गैस चलाते हैं ना पूरा घर ऐसा उबल जाता है ना गर्मी से, बस क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे गर्मियों में तो क्या है कि थोड़ा सा रोटी पहले भी सेक के रख लेते हैं तो फिर बाद में खाई जाती हैं। इसमें डब्बे में वैसे ही गर्म रहती हैं। तो चलिए खाना खा लिया है, साथ में आम कट गए हैं, और रात की रखी थी सब्जी इसकी अरबी की, तो वो भी मैंने साथ ही साथ गर्म कर ली है। आप सोच रहे होंगे ना फ्राई में इतनी सब्जी में कैसे गुजारा होगा। आज ये था कि पहले से ही सब्जी रखी हुई थी तो इसकी अरबी की। वैसे भी तोरी या तो ये खाएंगे या फिर मैं ही खाऊंगी, बच्चे नहीं खाएंगे, तो अरबी और आम से खा लेंगे, और साथ में है मिर्च की सब्ज़ी उससे खा लेंगे। तो चलिए खाना हमारा हो चुका है, और यहाँ पे मैं मांजने लगी हूँ बर्तन। किचन को पोंछ दिया है मैंने सारा अच्छे से गीले कपड़े से। तो चलिए बर्तन मेरे मंज गए हैं, और यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, जैसे शेयर करिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे।